कि दिल्ली का हाल सच में काफी बुरा होता जा रहा है। 13 साल के लड़के विकास सिंह की मौत हो जाती है एक खुले हुए नाले में गिरने से, और अगस्त 2024 में भी एक औरत और उसके बच्चे की भी मौत हो जाती है। पर दिल्ली में फैल रहा कूड़ा गाजीपुर और ओखला से निकल करके अब सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। दिल्ली में लगभग 675 स्लम्स हैं, जिसमें करीब 18 लाख लोग रहते हैं। 30 दिसंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया से आया हेनरी नाम का एक फॉरेन यूट्यूबर दिल्ली के इंडिया गेट, कनॉट प्लेस और साउथ दिल्ली की कई चमचमाती जगहों पर 15 दिन बिताता है और अपनी इसी ट्रिप को आगे बढ़ाते हुए वो राजस्थान जाने की सोचता है, जिसके लिए वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ता है जयपुर के लिए ट्रेन पकड़ने। पर वो जैसे ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर कदम रखता है, उसे अचानक अजीब महसूस होने लगता है, जैसे कि उसने ये शहर पहले कभी देखा ही ना हो। उसकी दिलचस्पी बढ़ती है और वो स्टेशन के अंदर ना जाकर के दिल्ली के उन गंदगी भरे एरियाज में घुस जाता है, जिसके बारे में उसने उस वक्त सोचा भी नहीं था जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर 15 दिसंबर को लैंड किया था। और फिर वो राजस्थान जाने के बजाय दिल्ली के उन्हीं एरियाज में रहने की सोचता है जहां पर दिल्ली की अथॉरिटीज तक नहीं पहुंचती। केजरीवाल तो लोगों के लिए है, केजरीवाल के लिए चुनाव इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी नहीं था, सब जीत के सब चला जाता है। इसमें हम 4 रहते हैं, हमारा 2 मियाँ बीवी और 2 हमारा बच्चे। हम तो इसको नहा रहे हैं, मुंह में भी जा रहा है। इसी के चलते फिर वो एक दिन दिल्ली के इसी पल्यूटेड साइट की वीडियोस बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देता है। Welcome to the most polluted city in the world. अब आप सोच रहे होंगे कि हेनरी आखिर कितना खाली था कि वो दिल्ली की गंदगी देखने के लिए रुक गया। तो मैं आपको बता दूं कि हेनरी खाली नहीं बल्कि काल्पनिक था, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि अक्टूबर 2024 को बेन मॉरिस नाम के एक फॉरेन यूट्यूबर ने दिल्ली की इसी गंदगी को कवर करते हुए एक वीडियो बनाई थी, जिसमें कई सारे कमेंट्स भी आए कि दिल्ली का हाल सच में काफी बुरा होता जा रहा है। पर इसके भी 2 पहलू हैं, क्योंकि ये है वो दिल्ली जो मिनिस्टर्स अपनी आंखों से और आम जनता सिर्फ टीवी पर देखती है, और ये है वो दिल्ली जो मिनिस्टर्स को दिखती नहीं और जिसमें आम जनता असलियत में जीती है। आपने अक्सर दिल्ली का नाम मॉडर्न लाइफस्टाइल, स्ट्रॉन्ग कल्चर और हाईटेक डेवलपमेंट के साथ जुड़ते हुए देखा होगा। भारत की राजधानी जहां इंडिया की हाईएस्ट पावर रखने वाले सारे मिनिस्टर्स रहते हैं, वो जगह जहां इंडिया की हर बड़ी मीटिंग्स में फॉरेन गेस्ट का स्वागत होता है, और वो जगह जहां आधे शहर की सड़कें, मकान और उसमें आता पानी सब चमकते हैं, और आधे शहर के टूटे घर, बंद पड़े नल बस सही मौके की तलाश में ही सूखे जा रहे हैं। दिल्ली में लगभग 675 स्लम्स हैं, जिसमें करीब 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख लोग रहते हैं। हालांकि ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आपको याद भी नहीं होगा कि आखिरी बार आपके फैमिली मेंबर्स की काउंटिंग आखिर कब रिकॉर्ड हुई थी। अब सेंसस ऑफ इंडिया यानी कि वही अथॉरिटी जो कई साल पहले तक हमारे घर आती थी जनगणना के लिए, उसके हिसाब से स्लम्स का मतलब है वो एरियाज जहाँ पर लोगों को नहीं रहना चाहिए, गंदे पानी, गंदी हवा और खराब फैसिलिटीज की वजह से। पर आज जब दिल्ली स्लम्स में इतने बुरे हाल में लाखों लोग रहते हैं, तो क्या अथॉरिटीज सेंसस की इसी परिभाषा को सच करने में लगी हैं? ड्यूटी करेंगे तो रोटी मिलेगी, लेकिन रोटी के साथ तो पानी चाहिए। जाते हैं ना अपन 10 गाली देगा, साले तेरा ठेका ले रखा है रोज रोज का। कीड़े पड़ रहे होंगे इन ड्रमों में, लेकिन मजबूर है लोग पीने को। पूरा लैन है, पानी नहीं है। अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। 9 नवंबर 2024 को 13 साल के लड़के विकास सिंह की मौत हो जाती है एक खुले हुए नाले में गिरने से, जिसकी कंप्लेंट्स वहां के लोग पहले से ही करते आ रहे हैं, पर किसी ने सुना ही नहीं। इसके पहले भी सितंबर 2024 में दिल्ली के भजनपुरा एरिया में एक 32 साल के आदमी की मौत हो जाती है इसी कारण से, और अगस्त 2024 में भी एक औरत और उसके बच्चे की भी मौत हो जाती है गाजीपुर एरिया के खुले हुए नाले में गिरने से। लेकिन ये सिर्फ 3 केसेस हैं, ऐसे न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है जिसे हादसा कह के टाल दिया जाता है, जो असल में गवर्नमेंट नेग्लिजेंस यानी कि सरकार के ध्यान न देने की वजह से हुआ है। क्योंकि सबको आदत है अपनी BMW और मर्सिडीज में बैठ के साफ सड़कों से होते हुए अपने आलीशान बंगलों तक जाने की, और डेवलप्ड एरिया को और ज्यादा डेवलप करने की, क्योंकि अनडेवलप्ड एरिया में उनकी महंगी कारें तो जा ही नहीं सकती। पर जहां एक तरफ दिल्ली के लोग खुले हुए नालों के पानी से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर लोग 2025 में भी पानी की किल्लत से परेशान हैं। कितनी लोग है ना, पब्लिक ज्यादा है यहाँ पे, नंबर से पानी भरना पड़ता है।
हम तो घर पे रहने वालों को फिर भी पानी मिल जाता, काम पे जाने वालों को दिक्कत है, पैसा के लिए पानी लेते हैं, 2 कैन के लिए महीना में 500 रुपया लेते हैं। दिल्ली में पानी की कमी कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये सालों से चलती आ रही एक रियलिटी है जो आपको मिनिस्टर्स के एरिया में नहीं दिखेगी। हर स्टेट में पानी की सप्लाई 3 जगह से होती है। पहला वहाँ मौजूद रिवर, दूसरा अंडरग्राउंड सरफेस और तीसरा पड़ोसी राज्य। और दिल्ली के एक्सटर्नल वाटर सोर्सेस यानी कि पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का भाखरा नंगल डैम भी शामिल है। लेकिन एक स्टेट कम्प्लीटली अपने एक्सटर्नल सोर्सेज पर निर्भर नहीं रह सकता, इसलिए अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई इसमें जुड़ जाती है। पर क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ जमीन के नीचे का पानी सबके लिए काफी नहीं होगा, तो अगला सोर्स आता है दिल्ली की यमुना नदी, जो दुनिया की कुछ सबसे पोल्यूटेड नदियों में से एक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आसपास की इंडस्ट्रीज की सारी गंदगी इस रिवर में डाली जाती है, जिसको साफ करने के लिए अथॉरिटीज ट्विटर पे ज्यादा और यमुना नदी के किनारे कम नजर आती हैं। अब जब सबसे अहम वाटर सोर्स को साफ नहीं किया जाएगा और बाकी सोर्सेज का इस्तेमाल पूरा हो चुका होगा, तो जाहिर है कि वहाँ के रहने वाले लोगों के हिसाब से पानी की सप्लाई हमेशा कम ही पड़ेगी। लेकिन चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, शायद सबको यही लगता है कि बाहर से आने वाला इंसान जब तक इन दिक्कतों से ना जूझे, पब्लिकली अपने सोशल मीडिया पर इसकी बेइज्जती ना करे और जब तक अथॉरिटीज के घरों में पानी कम ना हो जाए, तब तक ग्राउंड रियलिटी से क्या ही फर्क पड़ता है। इसलिए इसको ट्वीट तक ही रखा जाए तभी बेहतर है। पर दिल्ली में फैल रहा कूड़ा गाजीपुर और ओखला से निकल करके अब सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है और दिल्ली की जो सच्चाई यहाँ पे रहने वाले लोग देखते थे, उसे बाहर से आने वाले लोग भी दुनिया को दिखा रहे हैं। जिस तेजी में ये कूड़े का पहाड़ अपनी ऊंचाई और लंबाई में फैलता चला जा रहा है, आने वाले वक्त में शायद हम ऑक्सीजन नहीं बल्कि मीथेन गैस में सांस लेना सीख रहे होंगे। पर शायद दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी सिर्फ सेंट्रल दिल्ली और दिल्ली के टूरिस्ट प्लेसेस को ही डेवलप करने में दिलचस्पी रखती है और वो चाहते हैं कि लोग दिल्ली को बस नई दिल्ली से जाने, ना कि पुरानी दिल्ली की उन गलियों से जहाँ पे घरों के बाहर सैकड़ों बिजली के तार आपस में लिपटे रहते हैं और जहाँ की गलियाँ इतनी अंडर डेवलप्ड और सक्रिय हैं कि वहाँ से मंत्रियों की गाड़ी ही ना निकल पाए, जिससे वो वहाँ तक ना पहुँचे, लेकिन उनके प्रचार करते पर्चे वहाँ पर जरूर चिपक जाएं। आपको याद दिला दें कि यही वो सिटी, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और इंडिया की कैपिटल है, जहाँ पर हर बड़े ओकेजन में दूसरे देश के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं। यही वो भारत की राजधानी है जहां 2023 में G20 समिट रखा गया था और बाहर से आने वाले फॉरेन मिनिस्टर्स से इसकी सच्चाई छुपाने के लिए गरीबी के आगे हरे और सफेद पर्दे लगा दिए गए थे। पर क्या पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के बीच लगा ये पर्दा कभी हटाया जा सकता है? आपको क्या लगता है, आखिर दिल्ली के इस हाल के लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार है? वहाँ रहने वाली केंद्र सरकार, या फिर उसे संभालने वाली राज्य सरकार, या फिर इन सबको वोट देने वाली आम जनता? नीचे कमेंट करके अपने विचार हमसे जरूर बताइएगा। और कुछ ऐसा ही ब्लेम गेम गिरते हुए इंडियन रुपी पर भी सालों से चलता आ रहा है। कोई कहता है कि ये पिछले सरकार की वजह से हुआ, तो कोई कहता है कि ये अंग्रेजों की वजह से हो रहा है। पर असल में इंडियन रुपी किसकी वजह से और क्यों गिर रहा है, ये जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो को जरूर देखिएगा और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।